हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है स्पेशल फंक्शन का जनरलाइज्ड हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो जनरलाइज्ड हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, जिसमें से हमने उसकी डेफिनेशन भी बताई हुई है जनरलाइज्ड हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन की, और हमने बताया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पी एफ क्यू। पी एफ क्यू का मतलब होता है जनरलाइज्ड हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, तो वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, आई टैब पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां पर आपको काफ़ी अच्छे से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मेरी वीडियो डली हुई हैं। तो सबसे पहले आप पुराने वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो थ्योरम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, और ये लॉन्ग में पूछा जाता है, और एमएससी में लॉन्ग 21 नंबर का होता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कि आपका 21 नंबर सिक्योर हो जाए और आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं इसका नाम बता देता हूं, इसको बोलते हैं साल्स-चुट्स थ्योरम। ठीक है, तो काफी लोग क्या होता है ना कि ये पढ़ ही नहीं पाते हैं कि इसको बोलते क्या है। तो ठीक है, तो आप फिर से सुन लीजिए, साल्स-चुट्स थ्योरम। ठीक है, अब इसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरीके से मैं आपको नोट कराता जाऊं, आप नोटबुक लीजिए और उसी तरीके से नोट कीजिए, और भी कोई भी एक्स्ट्रा नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पर दिस थ्योरम state that generalized hypergeometric function q plus 1 f q, q plus 1 f q satisfy। ठीक है, satisfy, and for this we have to find a function function 3f2। ठीक है, 3f2 इन, या हम लिखेंगे 3f2 फॉर दिस इन टर्म ऑफ in terms of factorial function। ठीक है, फैक्टोरियल फंक्शन बाई, यहां पर मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, बाई हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये याद रखना।
तो देखिए यहाँ पर हमने जो स्टेटमेंट लिखा, ये स्टेटमेंट आपको सबसे पहले लिखना है, ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व करोगे। तो देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दिस थ्योरम स्टेट दैट जनरलाइज्ड हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, एंड q प्लस 1 एफ क्यू सेटिस्फाई करेगा। फॉर दिस वी हैव टू फाइंड इफ फंक्शन 3f2 सेटिस्फाई क्यों करेगा, क्योंकि यहां पर देखिए q प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 3 होता है, f2 मतलब 2। फॉर दिस इन टर्म ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन। अब यहां पर देखिए बात हो रही फैक्टोरियल फंक्शन की, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फैक्टोरियल फंक्शन पढ़ ही लिया है। अगर फैक्टोरियल फंक्शन नहीं पढ़ा होगा तो आपको तो ये समझ में ही नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें फैक्टोरियल फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने फैक्टोरियल फंक्शन का टॉपिक अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। तो जाइए, तो सबसे पहले फैक्टोरियल फंक्शन देख लीजिएगा, फिर इसके बाद बाई हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर ये ना लिखिएगा कि आप जनरलाइज्ड हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन लिख दें गलती से, यहाँ पर हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन ही लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि 2f1, अगर मैं एक यहां पर जो लिख रहा हूं वो आप याद रखना, ठीक है। 2f1 c माइनस a c माइनस b एंड c एंड ये हो गया z इज इक्वल टू 1 माइनस z फिर माइनस c माइनस a माइनस b, ठीक है, एंड यहां पर होगा 2f1 और यहां पर हो जाएगा a b एंड c, ठीक है, एंड यहां पर z। तो देखिए ये इक्वेशन आप देख लीजिए अच्छे से, समझ में आ जाए तो फिर हम मुझे बताइए कि ये इक्वेशन किस तरीके से दी हुई है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहां पर मैं पहले आपको बता देता हूं कि हमने जब हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था तो हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का जो फॉर्मूला था वो ये कुछ इस तरीके से था, ठीक है। बस यहां पर हम लिख देते थे f लिख देते थे, है ना। लेकिन यहां पर बात हो रही है कि हम 2f1 भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये c की वैल्यू होती है और ये 2 यहां पर जितने टर्म होंगे वहां उतने ही लिखेंगे और यहां पर जितने टर्म होंगे वहां पर ये वैल्यू रखेंगे। मतलब यहां 2 है तो 2 रख दिया, यहां 1 है तो 1 रख दिया। देखिए छोटे बच्चों की तरीके में समझा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बीएससी से डायरेक्ट एमएससी करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बीएड करके आते हैं फिर उसके बाद एमएससी करते हैं। तो उनको क्या होता है कि 2 साल में वो काफ़ी मैथ भूल जाते हैं, ठीक है। इस वजह से मैं छोटी छोटी चीज़ें समझा रहा हूँ कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि इसके बाद इसमें हम फॉर्मूला रखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला की तरीके से किस तरीके से रखना है वो आप देखिए, मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आप परेशान मत होना एक भी। देखिए अब यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है उसका हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। तो फॉर्मूला ये होता है कि यहाँ पर हम लिख देते हैं, मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ यहाँ पर कि या तो हम इसको W भी लिख देते थे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा W2F1। अगर ये कुछ इस तरीके से A है, B है एंड यहाँ C है और ये Z है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लिखते हैं समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एंड an bn अपॉन cn एंड z की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। तो बस अब जैसे ये लिखा है ना वैसे ही इनकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर हम रख देंगे।
तो देखिए अब यहाँ पर तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे समेसन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। फिर इसके बाद a ये है तो यहाँ पर हो जाएगा c माइनस ए एन, ये हो जाएगा c माइनस बी एन, और यहाँ पर हो जाएगा सी एन, और z की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू देखिए, मैंने बताया था जब आपको मैंने बाइनोमियल थ्योरम समझाया था, इसी में मैंने बाइनोमियल थ्योरम समझाई थी, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने जब हाइपरजेमेट्रिक फंक्शन के काफ़ी थ्योरम सॉल्व किए थे तो वहाँ पर मैंने समझाया था कि अगर ये 1 माइनस जेड की पावर माइनस ए हो, ठीक है, तो इसको हम लिखते थे समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, एंड फिर इसको लिख देते थे ए एन एंड जेड की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ये लिख देते थे। तो देखिए यही तो लिखा है, बस a की जगह क्या है, ये वैल्यू है। तो अब हम ये रखेंगे, कहाँ पर हम रखेंगे, इसकी जगह यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, एंड ये हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर a की जगह क्या है, c माइनस ए माइनस बी एन है, एंड यहाँ फैक्टोरियल n हो गया, एंड इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर z की पावर n। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसके बाद ये है, इसकी वैल्यू देखिए ये है ना। अब यहाँ पर देखिए सेम n है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम m लिखेंगे, समेसन m इज, क्यों, क्योंकि डिफरेंस पता चलता रहे, नहीं तो अगर ये भी n हो जाएगा वो भी n हो जाएगा, डिफरेंस नहीं पता चलेगा और हमारा थ्योरम गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए ये हमने रख दिया, फिर ये हो जाएगा ए एम बी एम अपॉन सी एम एंड z की पावर m अपॉन फैक्टोरियल m, ठीक है। अब देखिए इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपने नोट ही कर लिया है, ठीक है। अब नोट कर लिया है तो फिर मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं क्यों बार बार लिखूं, इसको मैं जब जरूरत होगी तब इस साइड को लिख लूंगा, इस साइड को लिखते हैं। अब मैं इसको साथ में रख लेता हूं, समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट समेसन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, साथ में लिख लिया। इसके बाद देखिए अब इनको सबको एक साथ लिख लेता हूं, तो देखिए इसको लिख लेता हूं c माइनस ए माइनस बी एन, फिर इसके बाद ये ए एम, फिर बी एम एंड सॉरी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सही है। फिर इसके बाद ये हो गया, एंड ये सी एन लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा सी एम हो जाएगा। और इसके बाद अब देखिए क्या बच रहा है, फैक्टोरियल n बच रहा है, ये भी रख दिया, एंड फैक्टोरियल m बच रहा था वो भी रख दिया। अब यहाँ पर एक ये बच रहा है, एक ये बच रहा है, लेकिन इसमें देख रहे हैं z और z है और n और m है, लेकिन जब ये बेस सेम होता है तो इसकी पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा n प्लस m हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर क्या होगा, तो देखिए यहां पर अब हम यहां पर एक चीज रखने वाले हैं, हमें क्या करना है, m को गायब करना है जो n के साथ ऐड है,
ठीक है। तो जब इसको गायब करने के लिए हम n इज इक्वल टू n माइनस m लिखेंगे, तो जहां जहां n है वहां वहां हम n माइनस m रखेंगे, और जहां m रखा है वहां m ही रखा रहेगा। तो समेशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, समेशन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, एंड ये हो जाएगा c माइनस a माइनस b, ठीक है। एंड ये हो जाएगा n माइनस m, एंड ये रहेगा am और ये रहेगा bm, ठीक है। एंड यहाँ पर हो जाएगा cn और ये n माइनस m हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ n माइनस m, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस m और फैक्टोरियल m, ठीक है। n की जगह n माइनस m हो गया, इतनी सी बात हो गई। और ये हो जाएगा यहाँ n माइनस m होगा तो m से m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n, ठीक है। अब इतना होने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला यूज होने वाले हैं। फॉर्मूला जो यूज होने वाले हैं वो मैंने इससे पहले बताया हुआ है, लेकिन यहाँ भी मैं बता देता हूँ। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला रखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे c माइनस a माइनस b n माइनस m का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस 1 की पावर m, ठीक है। दिख रहा है, चेक कर लूं, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा मुझे इसे। c माइनस a माइनस b, ठीक है, n माइनस m, ये हो जाएगा माइनस की 1 पावर m। फिर इसके बाद यहाँ हो जाएगा c माइनस a माइनस b n हो जाएगा, और यहाँ पर होगा हमारा यहाँ पर होगा 1 माइनस, ठीक है, 1 अब माइनस c, लेकिन जब माइनस अंदर ऐड होगा तो ये हो जाएगा प्लस का a एंड ये हो जाएगा प्लस का b, और फिर माइनस n फिर m। एक ये फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखिएगा आप, अगर याद नहीं रखोगे तो भूल जाओगे। अब इसके बाद ये हो गया, इसके बाद एक फॉर्मूला और होता है, वो इसका होता है फैक्टोरियल n माइनस m का। इसका होता है माइनस 1 की पावर m, ठीक है। एंड यहाँ पर हो जाएगा नीचे हो जाएगा माइनस nm, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसके बाद अब cn माइनस m है, ठीक है। तो cn माइनस m को क्या लिखेंगे, cn माइनस m को इसको लिखेंगे माइनस 1 की पावर m, एंड फिर हो जाएगा cn, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस c माइनस n m, ठीक है। इतना हो जाएगा, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ये cn माइनस m है नीचे, एक सेकेंड कहीं गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर कहीं गड़बड़ हो रही है। cn हो गया, cm हो गया, एंड cn माइनस m नहीं आना चाहिए।
यहाँ पर हम देखेंगे ये है, ठीक है, यहाँ पर सी एम है ना, ओके, सी एम है यहाँ पर, तो एक ही तो है एम, सी एन तो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर सी एन नहीं है। यहाँ आप देखिए ना, ये सी एम है, हमने ये सी एन यहाँ रख दिया, वो नहीं रखना है हमको, ठीक है, मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ही सी एम है, तो यहाँ पर एक ही सी एम रखेंगे, ठीक है, और एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे, इसलिए यहाँ पर कोई वैल्यू सी एन माइनस एम नहीं रखेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा नहीं होगा, फॉर्मूला ये होगा और ये होगा, इन दोनों को अब हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो देखिए जब रखेंगे तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो वो रखिए ऊपर, तो ये हो जाएगा -1 की पावर m एंड c माइनस a माइनस b n, और इसके बाद जब इसके डिवाइड में लिखेंगे तो ये तो नीचे पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस सी प्लस ए प्लस बी माइनस एन एम, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर ये रखा है तो ये यहीं रखा रहेगा, ये रखा है ये यहीं रखा रहेगा, ठीक है, और ये रखा है सी एम तो ये भी यहीं रखा रहेगा। अब इसकी वैल्यू देखिए आप, इसकी वैल्यू क्या है, ये है, तो ये यहाँ -1 की पावर m आ जाएगा, लेकिन ये जब नीचे होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो -nm हो जाएगा, ठीक है। और देखिए m फैक्टोरियल है तो यहाँ पर m फैक्टोरियल ही रहेगा, इतना हो गया, m फैक्टोरियल हो गया। एंड यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर n फैक्टोरियल भी आएगा हमारा, ठीक है, n माइनस m है, हाँ, तो यहाँ पर n फैक्टोरियल भी आएगा, ये रख लीजिएगा। तो यहाँ पर n फैक्टोरियल भी रख देंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा, तो ये n फैक्टोरियल भी हो गया। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर क्या आने वाला है, तो समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट समेसन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, एंड ये कैंसिल हो जाएगा, इससे हो जाएगा, ठीक है, और कुछ बचा था, ये रखा था, ये भी हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा c माइनस a माइनस बी एन ए एम बी एम माइनस एन एम, और नीचे 1 माइनस सी प्लस ए प्लस बी माइनस एन एम सी एम एंड फैक्टोरियल m एंड फैक्टोरियल n। अब देखिए यहाँ पर हम m, जो m के फैक्टोरियल होंगे वो अलग समेशन में रख लेते हैं, जो n के फैक्टोरियल में होंगे वो हम अलग समेशन में रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम रखते हैं n बराबर 0 से इनफाइनाइट। अब अगर मैं m के सबसे पहले रख लेता हूँ यहाँ पर, तो देखिए m वाला कौन है, एक है ये am, फिर है bm, फिर है -nm। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस सी प्लस ए प्लस बी माइनस nm, फिर इसके बाद ये हो जाएगा cm, इतना हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ 1 की पावर m, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, 1 की पावर कोई भी होती है तो वो तो 1 ही होता है, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ। इसके बाद अब मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ n की वैल्यू, तो ये हो जाएगा c माइनस a माइनस बी n, और इसके बाद यहाँ पर फैक्टोरियल n, और यहाँ पर z की पावर n है तो ये हो जाएगा z की पावर n, ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, इतना होने के बाद आप ये चीज देखिए, इतना देखिए आप, तो जब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है, फैक्टोरियल फंक्शन का,
यहाँ पर फैक्टोरियल m भी तो है ना, फैक्टोरियल m है ना। चीज़ें याद नहीं रहती, इतने पॉइंट्स हो जाते हैं ना कि कौन कौन सा याद रहे। तो देखिए ये फैक्टोरियल m है। अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हाइपरजेमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला बन रहा है जो हमने अभी ये वाला निकाला था, w इज इक्वल टू 2f1 a b c, ये वाला। ठीक है, तो इसका क्या होता था कि अगर मैं समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट रखूं यहाँ पर, तो ये a n b n एंड यहाँ पर सी n और z की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल ये होता था। तो अब ये देखिए ये बन रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा नीचे समेसन n बराबर 0 से इनफाइनाइट, और ये कितने ऊपर टर्म है मैंने आपको बताया था कि देखिए 2f1 कब होगा, जब दो टर्म होंगे। लेकिन यहाँ पर कितने हैं, देखिए ये दो हैं, लेकिन यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 है ना, इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3f। अब यहाँ कितने हैं 1 और 2, तो 2 दिख रहा है ना आपको, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो 2 रख दिया। अब इसके बाद जब इसको बॉक्स में रखेंगे तो सबसे पहले हम रखेंगे -n, फिर रखेंगे a, फिर रखेंगे b, एंड फिर ये c की वैल्यू है। ठीक है, ये c की वैल्यू है और ये भी हम रखेंगे, मतलब दोनों को रख सकते हैं। तो ये मैं पहले c रख देता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ रख देता हूँ 1 -c प्लस a प्लस b माइनस n। ठीक है, ये रख दिया। इनको बॉक्स में भी रख सकते हो अगर कोई दिक्कत है। एंड यहाँ पर देखिए z है, लेकिन z क्या है 1 है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 1। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद ये वैल्यू बची है, तो ये हो गई c माइनस a माइनस b n अपॉन फैक्टोरियल n एंड z की पावर n। देखिए इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद और सॉल्व होगा, थोड़ा सा यहीं पर मैं सॉल्व कर देता हूं। देख लूं, नीचे दिख रहा है ना, बार बार देखना पड़ता मुझे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है सब। तो यहाँ पर देखिए जब इसको हम रखेंगे तो अब देखिए इसकी इस साइड वाली वैल्यू क्या थी, इसके इस साइड वैल्यू थी ये, ऐसे वैल्यू रखी थी। देखिएगा आप पहले नोट किया होगा तो ये। फिर इसके बाद यहाँ पर था हमारा c माइनस a n एंड c माइनस b n अपॉन c n एंड z की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, यही था। इसके बाद इसके इक्वल ये है पूरा समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, फिर ये हो जाएगा 3f2। इसके बाद इसकी वैल्यू रखेंगे माइनस n एंड a एंड b, और ये c एंड यहाँ हो जाएगा 1 माइनस c प्लस a प्लस b माइनस n। ठीक है, और इसके बाद यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो गया। इसके बाद इसके मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ आप देखोगे ये है, तो इसको हम रख देते हैं c माइनस a माइनस b n एंड z की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। पहले तो इससे इसको उड़ा देते हैं, ठीक है, एंड इससे इसको उड़ा देते हैं, एंड z की पावर n से ये z की पावर n को उड़ा देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर आंसर c माइनस a n
सी माइनस बी एन अपॉन में ये हो जाएगा सी एन। और देखिए ये चीज़ जब नीचे यहाँ आ जाएगी तो ये हो जाएगा सी माइनस ए माइनस बी एन इज इक्वल टू 3F2 माइनस एन ए बी सी एंड 1 माइनस सी प्लस ए प्लस बी माइनस एन एंड ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो देखिए यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए यही हमारी थ्योरम है, तो इसको हम बॉक्स में रख लेंगे और ये आप याद रख लीजिएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है वो बताइए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर मेरा वीडियो समझ में आ गया है, जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आ गया है, तो थैंक यू वेरी मच। एंड अगर नहीं समझ में आया है तो आप फिर से एक बार ट्राई कीजिए, फिर कोशिश कीजिए, पक्का आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि मैं इसमें एक एक पॉइंट खुद से समझा रहा हूं, तो फिर कहाँ नहीं समझ में आया होगा, समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।